फ्री में पैसा बना सकते हैं, बिना एक्चुअल पैसे के पैसा बना सके में लिख दिया जाता है, वही नंबर जो मैंने कहा था पर्ची में लिख दिया। तो अब कागज़ के नोट की भी समस्या नहीं है, आपके पासबुक में या आपके मोबाइल में प्रिंट होकर दिखता है कि आपके पास 1 लाख रुपए बैंक में। फिंगरप्रिंट्स गवर्नमेंट के पास हैं, आपकी रेटिना गवर्नमेंट के पास है, नहीं फिंगरप्रिंट्स तक आपके नहीं है, वो तक गवर्नमेंट के पास का आपका आँख का रेटिना का डाटा गवर्नमेंट के पास है। बैंकों के मायाजाल पे मैंने वीडियोस बनाई है, और एक जो मायाजाल आज का है जिस पर लोग आराम से खुशी खुशी फंस रहे हैं वो है ऑनलाइन बैंकिंग का। ऑनलाइन बैंकिंग से मेरा मतलब है ऑनलाइन पेमेंट से। ऑनलाइन पेमेंट का देखो होता क्या है, बैंकों को जब बैंकों ने ये पैसा बनाने वाला सिस्टम बनाया कि कैसे वो फ्री में पैसा बना सकते हैं, बिना एक्चुअल पैसे के पैसा बना सकते हैं। जिनको ये बात समझ नहीं आती पहली बात कि ये फ्री में पैसा कैसे बनाया, बिना पैसे के कैसे पैसा बनाया जा सकता है, तो ये बनाया जा सकता है बिल्कुल आसानी से। यदि मैं थोड़े एक बार दोबारा समझा दूँ तो ये समझ लो मैं पैसे की जगह सोने से मैं एक बार तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मान लो मैंने बैंक खोली और उस बैंक में कोई बैंकर आया और उसने अपना सोना रखा। अभी छोटे से गांव में समझो, और उसमें क्या है, मेरे पास सोने के सिक्के हैं और उस बैंकर उसके पास बहुत पैसा था, उसने मुझे 100 सोने के सिक्के दे दिए, ठीक, वो मेरे पास रखा है। ऐसे जो भी आता है अपने सोने के सिक्के मुझे दे देता है। अब एक आया लोन लेने, तो मैंने सोचा कि ये लोग रख तो देते हैं, जल्दी लेने तो आते ही नहीं, ठीक है, तो मैंने उनको एक पर्ची दे दिया कि हाँ तुम्हारे 100 गोल्ड कॉइन है मेरे पास। वो अपनी पर्ची लेके चला गया। मैं उसको साल भर बाद 4 गोल्ड कॉइन यानी 4% समझ रहे हो, 4 गोल्ड कॉइन मैं उसको दे दूंगा। वो 4 गोल्ड कॉइन के लिए बहुत खुश है। वो 4 गोल्ड कॉइन मेरे पास है भी नहीं, लेकिन मैंने बोल दिया कि मैं तुमको दे दूंगा 4 गोल्ड कॉइन। तो वो 4 गोल्ड कॉइन के लिए उसने मैं 100 गोल्ड कॉइन रख दिए, चला गया। अब दूसरा बंदा आया जिसने मुझसे कहा कि मुझे गोल्ड कॉइन चाहिए उधार पे, मैंने उसको 90 गोल्ड कॉइन के लिए दे दिया। मैंने 10% ब्याज पर उससे कह दिया तो मुझे 100 कॉइन दोगे, ठीक। अब वो लेके चला गया 90। अब मेरे पास कितने बच्चे, मेरे पास 10 बच्चे, ठीक। अब वो जाता है उस गोल्ड कॉइन को लेकर उससे कुछ अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए दूसरे को देता है, रॉ मटेरियल खरीदता, सब चीज़ें करता है। जिसको वो पैसा देता है वो पैसा भी घूम के आ जाता है मेरे ही पास। वो फिर रख देता है कि ये आप रख लो, मुझको 4 गोल्ड कॉइन दे देना, ठीक है। मैंने कहा ठीक है। वो फिर मैं किसी दूसरे को उठाता हूँ, फिर मैं कहता हूँ उससे तुम ले जाओ 90 गोल्ड कॉइन समझ लो और मुझको 100 गोल्ड कॉइन दे देना। तो इस तरीके से मैं उसी 100 गोल्ड कॉइन को ऐसे घुमा रहा हूँ बार बार, ठीक है। तो होता क्या है, एक बंदे के ऊपर कितना चढ़ा है, जो मेरे से 90 ले गया तो मेरे को 100 देगा, और वो देगा और उसके बाद ये पैसा घूमेगा, दोबारा जो मुझसे 90 ले गया वही वाला पैसा वो फिर से मुझे 100 देगा। तो मैंने उसको 10 जगह यदि घुमा दिया है तो मेरे पास कितने गोल्ड कॉइन, मेरे पास 100 नए गोल्ड कॉइन तैयार हो गए। ये लोग मुझे ला कर देंगे और नहीं देंगे तो ये मेरे कर्जे में है, ठीक है। अब मेरे पास गोल्ड कॉइन कितने थे, 100। अब मुझको नए 100 गोल्ड कॉइन मिलेंगे। ये लोग चाहे बिजनेस करे दूसरे गाँव में जाके, चौथे गाँव में जाके, मुझे मतलब नहीं है, मुझे अपने पैसे से मतलब है। नहीं मिलेगा तो मैं इनके घर, खेती बाड़ी सब कुछ ले लूँगा और बदले में मैं 4 गोल्ड कॉइन उसको देता रहूँगा जो बंदे ने मुझे पहले बार दिए थे। तो अब मेरे पास क्या था, कुछ भी नहीं। एक्चुअली मेरे पास कुछ भी नहीं था, मेरे पास तो स्लिप थी। और अब बाद में ये लोग करेंगे क्या, ये लोग गोल्ड कॉइन ले जाना छोड़ देंगे। मैं कहूँगा गोल्ड कॉइन क्या करोगे, तुमको मैं स्लिप देना चालू कर दूंगा, उसमें लिख दूंगा चलो 90 गोल्ड कॉइन, और जहां तुम दे दोगे उसी पर्चे में, उस सादे कागज में समझ लो कि मेरी मोहर लगी है। और वो बंदा वही लेकर ये समझेगा कि अरे हाँ ठीक है तुम्हारे पास 90 गोल्ड कॉइन है, ये लो तुम्हें सामान दे दिया। अब वो मेरे पास ले जाएगा। अब मेरे पास गोल्ड कॉइन एक भी नहीं जाएगा, मेरे पास रखा रह जाएगा वॉलेट के अंदर। और वो पर्चा मैं लिख के जितने लोगों को दे रहा हूँ सब लोग समझ रहे हैं कि मेरे पास गोल्ड है, मेरे पास गोल्ड। यही सेम चीज रुपए के साथ है। रुपए कुछ नहीं है, रुपए कागज का नोट के ऊपर बस तुम्हारा एक वचन है जो कि गवर्नमेंट तुमको देती है, ठीक है। और वो वचन से गवर्नमेंट फिर जाएगी तो काम खत्म हो जाए, कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये आप समझते हो कि 1 रुपए का ही नोट होता है जिसको RBI गारंटी देती है, उसके अलावा सारे नोट पर एक वचन लिखा होता है गवर्नर का, और बस वो वही चीज है। वो ये तो पहले क्या डर था, बैंक को, उसी बैंक को जो गोल्ड कॉइन बांट रही है, कि सब लोग एक दिन आ गए और सब पता चल गया कि ये झूठे में सब को इसने वादा कर रखा है, और सब लोग एक दिन मांगने लगे तो मेरे पास नहीं रह जाएगा गोल्ड कॉइन देने के लिए, क्योंकि मेरे पास तो सिर्फ 100 गोल्ड कॉइन थे। लोग तो हजारों में मैंने बना रखे हैं गोल्ड कॉइन, मैं कैसे दूंगा जिन लोगों को कहेंगे कि मुझे दे दो। तो उसको ये विश्वास था कि सब लोग आते नहीं है एक दिन में, ठीक है। यही काम बैंकें करती थी। बैंकों को क्या पता था कि सब लोग अपना कैश मांगने नहीं आते, तो वो कागज के नोट भी नहीं बनाते। अब तुम समझो कागज नोट बनाने में भी पैसा लगता, तो सिर्फ नंबर आपके में लिख दिया जाता है, वही नंबर जो मैंने कहा था पर्ची में लिख दिया। तो अब कागज के नोट की भी समस्या नहीं है, आपके पासबुक में या आपके मोबाइल में प्रिंट होकर दिखता है कि आपके पास 1 लाख रुपए बैंक में पड़ा है, ठीक है। एक्चुअल में आपके पास कुछ भी नहीं, वो सिर्फ एक नंबर है जो 1 लाख रुपए लिखा हुआ है। कोई जब लेने आता है तो मिल जाता है, लेकिन एक बात बताऊं, 100 में से 10 लोग लेने आते रहते हैं। आप सोचोगे बहुत लोग पैसा निकालते हैं, उससे ज्यादा पैसा डाल
निकालते हैं लोग, ठीक है। तो इसलिए 10-20 लोग यदि निकालते हैं तो 80 लोग पैसा डालते भी हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी देखो अधिकतर लोग अपना पैसा सेव करते हैं ना कि बैंक से पैसा निकालते हैं, लोग कोशिश करते हैं कि बैंक से पैसा निकालने ना जाना पड़े उनको कभी, वो अपने से काम चला लें, और इसमें बैंक का फायदा है। तो अब क्या होता है, अब ये कहानी ऐसे घूमेगी कि जो पहले क्या होता था कि उनको डर था कि कहीं आप सब कैश मांगने आ गए तो हम कैश नहीं दे पाएंगे, तो 5 लाख से ज़्यादा की प्रॉमिस आरबीआई नहीं करता था। तुम्हारे चाहे कितना पैसा पड़ा हो, चाहे उसमें 50 करोड़ पड़े हो, यदि बैंक डूबती तो सिर्फ 5 ही लाख तुमको मिलेगा। अब सिस्टम क्या हो रखा है कि जो नंबर है इससे तो बिल्कुल, अब तुम जैसे सब मांगने आ गए तो कैशलेस इकोनॉमी जैसे बनती जाएगी, कैश ही नहीं रहेगा लोगों के पास। तो अब जब कैश ही खत्म हो जाएगा, धीरे धीरे गवर्नमेंट कैश का काम खत्म कर देगी, तब ये होगा भैया अब तो कोई सब मांगने आने ही नहीं वाले, अब तो सब के में वैसे ही लिखा हुआ है, देखो ट्रेड करो इससे, ऑनलाइन भेज दो। हमने तुमको 100 रुपये भेजे, हमने क्या भेजा है, 100 रुपये का नंबर भेजा है। हमने जब तुम्हें 100 रुपये भेजे तो मैंने तुम्हें एक नंबर भेजा, 100, तुमने मान लिया कि मेरे पास 100 रुपये आ गए। वो बैंक ही तो है जो नंबर को इधर से उधर कर रहा है। अब बैंक एक नहीं है, लेकिन बैंकिंग सिस्टम पूरा एक ही होता है, सारी बैंक आपस में एक ही है, तुम उनको एक बैंक सिस्टम समझना वैसा। तो हमने जितना पैसा दिया तुमने मान लिया कि उतना पैसा हमारे पास आ गया, यही बैंक चाहती थी, और ले देकर हम लोग उसी जगह पहुंच गए ऑनलाइन ऐसे सिस्टम में। अब कभी कोई सिस्टम को क्वेश्चन नहीं कर पाएगा। और यदि आपने कभी हॉलीवुड मूवीज बहुत देखी हो आगे कभी, तो आपने देखा होगा कि फ्यूचर में दिखाते हैं कि सारी चीजें गवर्नमेंट के अंडर में, एक चप्पे चप्पे पे कैमरा लगा रखा है, हर एक चीज हो रखी है, गवर्नमेंट सबको कंट्रोल करती है, जैसे चाइना में नहीं होता। सारी गवर्नमेंट धीरे धीरे उसी लाइन पे जा रही है, इंडिया वाली भी, सब के सब उसी लाइन पे जा रहे। एक दिन गवर्नमेंट आपको ऐसे ही कंट्रोल करना चाहती है। आपकी फिंगरप्रिंट्स गवर्नमेंट के पास हैं, आपकी रेटिना गवर्नमेंट के पास है, नहीं होनी चाहिए, कोई कौन लेता है। यूएस में भी ये चीज़ नहीं होती, लेकिन इंडिया में इतना डाटा है इंडिया के गवर्नमेंट के पास कि सबके रेटिना है, सबकी फिंगरप्रिंट है। आप सोचो इतना डाटा किसी गवर्नमेंट के पास है जितना डाटा इंडिया के पास है अपने लोगों का। भैया और क्या तुम कर सकते हो, तुमने सारी जानकारी चुरा ली, बैंक से लेके यहाँ हर एक चीज तो सरकार जानती थी। अब तो आप ऐसे नंगे हो चुके हो कि आपकी फिंगरप्रिंट्स तक आपके नहीं है, वो तक गवर्नमेंट के पास का, आपका आँख का रेटिना का डाटा गवर्नमेंट पास है। क्या करना है भैया आपके रेटिना का डाटा का तुमको, सब कंट्रियां ये चीज नहीं करती, इतना सब कुछ है। तो पूरी देखा जाए तो हम लोग ऐसे सिस्टम में जा रहे हैं जिसमें गवर्नमेंट जो होंगी वो कंट्रोल कर लेंगे, सारी आबादी को उसके कंट्रोल में रखा जाएगा। इस चीज़ से बचने का कोई तरीका तो है नहीं, लेकिन फिर भी हमेशा कैश की इकोनॉमी रहनी चाहिए, क्योंकि कई बार बहुत तो लोग गरीब होते हैं और वो नहीं जानते हैं सब चीज़ों को, और बड़ी आसानी से इस चीज़ों को हैक किया जा सकता है। पहले तो पैसा था, आप उसको किसी तरीके से छुपाते थे, चोरी करनी इतनी आसान नहीं होती है जितना ये हैक करना आसान हो गया है आजकल। खासकर उन लोगों से जो पढ़े लिखे नहीं है, वो खुद ही OTP दे देते बेचारे, उनको लगता है ऐसी बात, और उनका हैक होता है, अपने हाथ से ही अपने चोरी करवा रहे हैं, ये समझ लो। पहले तो उनको पता था ना कि चोरों से कैसे बचना, अब तो उनको ये भी नहीं पता, ठीक है, कि कैसे। और पढ़े लिखे लोगों को भी नहीं पता, बहुत सारे पढ़े लिखे लोगों को बहुत आसानी से स्कैम किया जा सकता है, ठीक है। इवन पढ़ाई भी एक तरीके की स्कैम ही है, उसके ऊपर मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगा। यदि आपको ये वीडियो समझ में आई है, और ये वीडियो सबको समझ में नहीं आएगी, तो यदि ये वीडियो आपको समझ में आ रही ना, तो आप समझ लो कि आप उन 5% इंटेलिजेंट लोगों में से हो। और यदि आप इतने इंटेलिजेंट हो और अपने जैसे लोगों को जानते हो, या जागरूक करना चाहते हो, या इंटेलिजेंट लोगों की थोड़ी संख्या बढ़ा के दुनिया को अच्छा बनाना चाहते हो, तो इस वीडियो को शेयर करो और उनसे कहो कि पूरी वीडियो देखें, ताकि उनको समझ में आए कि आखिर उनके साथ हो क्या रहा है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।